नकुश रज़वियात ला के लटका दो यार, उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा, सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया, यहाँ पर मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, हैं? 10 बजे सो के उठ रहे, और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हाँ, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए। बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है? तो नहीं मानेंगे, सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं घाटे का सौदा ना करके जाए। है ये एतकाद की कमजोरियां हैं हमारी। अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूं। जाओ तो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो, बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नियतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई मोहताज होगा। हालात देखिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखे हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले, दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन। एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब कहा? कि हमारी अम्मा के जहेज का है, और खुद पोतों वाला था। कह रहे अम्मा के जहेज का, इतने पुराने चला रहे लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमजोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुरालिये देते हैं, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है क्योंकि ससुरालिये देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है। ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए, कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद, इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले हैं। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह
शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे, वो खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता। बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कहे जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार, दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो, कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी। अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला लेकिन जुए का शौकीन है। है तो पैसे वाला लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा। बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर के आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप था समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा, इसने मेहनतें करके जहेज दिया। हजार हसरत मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ए बापो तुमसे भी कहना चाहता हूं, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो। अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो, ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है। 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची। जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस में, कहूंगा गलत, इसके जिम्मेदार तुम हो। हाँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया। इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा अपने घर।